गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बायो का चैप्टर 2 का आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, बिफोर जो वीडियो बनाया था अपन ने, उसमें क्लासिफिकेशन पढ़ाया था लिविंग ऑर्गेनिज्म का। आज अपन इसी में आगे का पढ़ेंगे। 5 जगत वर्गीकरण में किन किन जगतों में बांटा गया उसका पूरा एक्सप्लेनेशन अपन आज पढ़ेंगे। फर्स्ट था, मैंने बताया था 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण को 5 जगत वर्गीकरण 5 जगत वर्गीकरण में मैंने बताया था कि सबसे पहले इसको 5 भागों में क्या किया गया था, बांटा गया था। सबसे पहले मैंने बताया था जगत मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, उसके बाद कवक, फिर पादप और जंतु। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जीवों को 5 जगत वर्गीकरण में RH विक्टर वैज्ञानिक ने बांटा। आज अपन जगत मोनेरा का ही अपन पढ़ेंगे। जगत मोनेरा, ठीक है। जगत मोनेरा में किन किन जीवों को रखा गया है, इनके सामान्य लक्षण क्या है, ये जीव कितने तरह के होते हैं, ये आज अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन आता है जगत मोनेरा। जगत मोनेरा मैंने इसमें बताया था कि जगत मोनेरा के जो जीव होते हैं प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। किस तरह के जीव होते हैं? प्रोकैरियोटिक वाले कोशिका वाले जीवों को आप इस पर लिखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को जगत मोनेरा में रखा गया है। जगत मोनेरा यानी उनकी जो कोशिका है वो कैसी है, प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बनी है। उन कोशिका वाले जीवों को जगत मोनेरा में रखा गया है। अगर आप इसका उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण अगर अपन ले लें तो उदाहरण में जगत मोनेरा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, तो आप देखेंगे सभी जीवाणु जितने हैं, सभी जीवाणु को जगत मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा नीले हरे शैवाल ये इसके उदाहरण हैं। और माइकोप्लाज्मा अगर आपसे कोई पूछेगा कि जगत मोनेरा को बताइए, तो जगत मोनेरा के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को क्या किया गया है, रखा गया है। उदाहरण अगर देखें तो सभी जीवाणु, नीले हरे शैवाल और माइकोप्लाज्मा। अब अपन इसमें पढ़ेंगे सामान्य लक्षण, जगत मोनेरा के सामान्य लक्षण। ये तो जगत मोनेरा को पहचानने के लिए हो गया। अब इसका आप देखिए जगत मोनेरा के सामान्य लक्षण। अगर अपन इसका सामान्य लक्षण देखें तो जगत मोनेरा के अंतर्गत इनमें सत्य केंद्रक का अभाव होता है। सबसे पहला अपन देखें तो इनमें सत्य केंद्रक का अभाव होता है। क्यों? मतलब इनमें केंद्रक तो है लेकिन वो सत्य नहीं है। जैसे अपन पढ़े केंद्रक के चारों केंद्रक कला पाई जाती है, इसमें ये सब चीज नहीं पाई जाती है। इनमें झिल्ली युक्त कोशिका नहीं पाई जाती है। अगर आप देखेंगे तो इनमें झिल्ली युक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती। अब आपको पता है कोशिका के अंग को ही अपन क्या बोलते हैं, कोशिका। आपको पता है कि कोशिका अगर है तो उसके अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर अंग पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाएं, राइबोसोम, लाइसोसोम, रिक्तिकाएं, ये सारी चीजें। तो इसमें झिल्ली युक्त कोशिकाएं क्या होते हैं, नहीं पाए जाते। इसको ध्यान रखिएगा। इनमें द्विगुणित यानी आप देखे होंगे कि जो डीएनए का मॉडल होता है, इनमें द्विगुणित गोलाकार
डीएनए पाया जाता है, नग्न डीएनए पाया जाता है। मतलब डीएनए का आप संरचना कैसे देखे हैं कि डीएनए कैसा होता है, इस तरह से होता है। इसके अंदर में ये पाया जाता है, इसमें क्षारक। अब आप देख रहे हो कि ये वाला भाग जो होता है, ये भाग इसका क्या है, स्वतंत्र है, लेकिन अपन पढ़ रहा है द्विवृत्त गोलाकार, तो इसका जो केंद्रक होगा वो कैसा होगा, वो इस तरह से होगा, और ये इस तरह से डीएनए गुणसूत्र जो है डीएनए वो इस तरह से होगा, इसमें नग्न होगा, और इसके ये जो सारे होते हैं इस तरह के गोलाकार डीएनए पाया जाएगा। मतलब डीएनए का संरचना जो होगा वो कैसा होगा, इस तरह का होगा। फिर इसमें हिस्टोन प्रोटीन व गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। मैंने डीएनए तो बताया, लेकिन इनमें हिस्टोन प्रोटीन व हिस्टोन प्रोटीन व गुणसूत्र, ध्यान रखिएगा, गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, व गुणसूत्र नहीं पाए जाते। अब अभी आप देखें कि मैंने बताया कि इसमें द्विगुणित गोलाकार नग्न डीएनए पाया जाता है। नग्न मतलब है कि वो सर्कल में रहेंगे, लेकिन कैसे होंगे, इस तरह से ही मैंने बताया इसकी संरचना इस तरह से नहीं होगी। डीएनए की संरचना मैंने बताया कैसी होगी, गोलाकार और नग्न होगी। लेकिन डीएनए तो है, लेकिन इसमें हिस्टोन प्रोटीन युक्त प्रोटीन और गुणसूत्र दोनों क्या होते हैं, नहीं पाए जाते। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फिर माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके अन्य सभी जितने भी हैं सदस्य की कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें कोशिका भित्ति तो है, लेकिन केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके सभी सदस्य जो होते हैं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। आपसे अगर कोई सामान्य लक्षण पूछे कि जगत मोनिरा का सामान्य लक्षण क्या था, आप उसको पहचानेंगे क्या? इनमें राइबोसोम जो होता है वो ध्यान रखिएगा 17S प्रकार का होता है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा इनमें सत्य केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है। फिर इनमें झिल्लीयुक्त कोशिका नहीं पाए जाते। मैं बताई थी कोशिका क्या है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का ये सब नहीं पाए जाते। इनमें द्विगुणित गोलाकार और नग्न डीएनए पाया जाता है। डीएनए तो है, लेकिन वो कैसा है, गोलाकार और नग्न रूप में होता है। इनमें हिस्टोन प्रोटीन व गुणसूत्र नहीं पाए जाते। फिर माइकोप्लाज्मा जो होता है, इसको छोड़ करके सभी सदस्य की जो कोशिकाएं होती हैं इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगर आप देखिए जगत मोनिरा में पोषण की विधियां, इनमें तो पहले राइबोसोम जो है इसका जो राइबोसोम होता है वो आपको पता होता है कि राइबोसोम जो होते हैं 70 से 80S के होते हैं। लेकिन जो जगत मोनिरा होता है, जगत मोनिरा में राइबोसोम जो होते हैं वो कितने होते हैं, राइबोसोम 17S प्रकार के होते हैं। 17S प्रकार के होते हैं। ये तो अपन इसके लक्षण। अगर अपन देखिए जगत मोनिरा में प्रजनन, अगर आप देखोगे तो इसमें जगत मोनिरा में जो पोषण की विधियां और प्रजनन देखें तो वो भी आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी। अब इसमें अपन देखेंगे पोषण। अगर अपन पोषण देख रहे हैं तो पोषण की विधि जो होती है वो विविधता पाई जाती है। पोषण अगर देखें तो पोषण जगत मोनिरा में विविध होती है, विविध प्रकार की होती है, प्रकार से होती है। कैसे? अगर आप देखो तो ये कुछ जीव जो होते हैं ये स्वपोषी होते हैं, कुछ परपोषी होते हैं, कुछ अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कुछ कीट भक्षी होते हैं। तो ये जो जीवाणु जो होते हैं कुछ रासायनिक संश्लेषी जीवाणु होते हैं। तो इस प्रकार से इनमें पोषण की जो विधियां होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। अब अपन देखिए कि कुछ स्वपोषी रसायन संश्लेषी मृतजीवी सहजीवी मैंने बताया। अब कुछ जीव जो होते हैं सहजीवी भी होते हैं, जो अपना जीवन क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं सहजीवी की तरह। अब कुछ अगर देखिए जीवों में जो प्रजनन अगर आप देखोगे तो इनमें वर्गीय प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है, इनमें लैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता। अगर आप देखो तो जगत मोनिरा में वर्गीय प्रजनन का मतलब होता है कि ये एक भाग अगर टूट करके अलग हो गए तो फिर ये विकसित हो जाते हैं। तो वर्गीय प्रजनन व अलैंगिक पाया जाता है, व अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है।
जीवाणु यानी आपको मैंने बताया जगत मोनेरा के अंतर्गत सभी जीवाणु पाए जाते हैं। अब अपन जीवाणु के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब अपन पढ़ेंगे जीवाणु। जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? जीवाणु को अगर आप देखोगे तो ये क्या होंगे? दो प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट जो होते हैं ये आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया जो जीवाणु होते हैं, ये जो होते हैं ये प्रतिकूल वातावरण में पाए जाते हैं। प्रतिकूल का मतलब होता है ये जहाँ बहुत अधिक ठंड या बहुत अधिक गर्म या बहुत जहाँ का वातावरण बिल्कुल स्पेशल अलग ही प्रकार का होता है, ये वैसे स्थानों पे आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जबकि यू बैक्टीरिया जो होते हैं ये सामान्य वातावरण में, यू बैक्टीरिया जो होते हैं ये सामान्य वातावरण में पाए जाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, सामान्य का मतलब होता है, इसलिए इस बैक्टीरिया को अपन क्या बोलते हैं? ये सत्य बैक्टीरिया, इसको सत्य बैक्टीरिया भी कहा गया है। सत्य बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया दो प्रकार के हो गए हैं, बताइए, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो होता है ये प्रतिकूल वातावरण में पाए जाते हैं, जबकि यू बैक्टीरिया ये सामान्य वातावरण में पाए जाते हैं। और सामान्य वातावरण में पाए जाने की वजह से इनको अपन क्या बोलते हैं? सत्य बैक्टीरिया भी कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं इनको अपन आद्य बैक्टीरिया भी बोलते हैं। आद्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत पुराने हैं। आद्य बैक्टीरिया क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं बहुत पुराने बैक्टीरिया हैं, और ये सत्य बैक्टीरिया है जो सामान्य वातावरण में पाए जाते हैं। इनके सदस्य जो है पृथ्वी पे पाए जाने वाले ये प्रथम जीव माना गया है। इसको क्या माना गया? आर्की बैक्टीरिया को पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रथम जीव भी माना गया है इसको। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जीवाणुओं को दो भागों में बांटा गया। अब मैं आपको जो अगला है यू बैक्टीरिया का, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। मेरा आपका होमवर्क कितना है कि कल जो मैंने दिया था वीडियो में इसके पहले कि 5 जगत वर्गीकरण का विश्लेषण कीजिए, इनको किसने दिया। इसके अलावा आज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करना है कि जो जगत मोनेरा है उसमें कौन से जीवों को रखा गया है। तो आपको पता है कि इसमें प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, और ये जीव जो होते हैं जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया सारे इसमें आते हैं। अपन जीवाणु को पढ़ाई, तो इसको आज आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।